चैप्टर नंबर 15 वाटर। इसका हमने वाटर बोर्न डिजीज जो थी वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, और अब हमने करनी है प्रिवेंशन के, इनसे कैसे बचा जा सकता है इन डिजीज से। सबसे पहला है कि जो सॉफ्ट वाटर होगा, हार्ड वाटर जो है वो क्या होता है, उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम आइंस होते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो अगर सॉफ्ट वाटर होगा तो वो क्या है, बेनिफिशियल है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर, कि ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रॉपरली ट्रीटेड एंड प्योरीफाइड। अगर वो प्योर होगा तब भी वो क्या है, सॉफ्ट वाटर है। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए या फिल्टर किया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, डिस्पोजल ऑफ सीवेज। जो भी सीवेज का वेस्टेज होते हैं उनको पानी में डायरेक्टली जो है वो थ्रो नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके लिए अलग होती हैं डस्टबिन वगैरह, उनके अंदर थ्रो करना चाहिए, ठीक है। तो देयर मस्ट बी एडिक्वेट सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ सीवेज। एनी टाइप ऑफ वेस्ट मस्ट नॉट बी थ्रोन और डिस्चार्ज डायरेक्टली इन वाटर सप्लाईज और रिजर्वोयर्स। वो कह रहे हैं जहाँ पे पानी की सप्लाई हो रही है, जो नदी नाले हैं, उनमें भी इसको थ्रो नहीं करना चाहिए सीवेज को। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। टॉक्सिक केमिकल्स कौन से होते हैं, जहरीले मादे। तो वो कह रहे हैं केमिकल कंटेमिनेशन जो है वो क्या काज करती है, यानी जो केमिकल्स यहाँ इकट्ठे हो जाएं तो वो एक्यूट इलनेस, शदीद बीमारियां जो है उनको प्रोड्यूस करेंगे। बट ऑफन टॉक्सिक कंटेमिनेट्स आर स्लो पॉइजन्स। कुछ क्या होते हैं, कम जहरीले होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, कार्किनोजेंस। कार्किनोजेंस कहते हैं जो ऐसे जहरीले मादे जो कैंसर काज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कार्किनोजेंस। There must be a strict control over the use of pesticides and other chemicals. उसके अलावा जो फसलों के ऊपर पेस्टिसाइड्स दी जाती हैं, पेस्टिसाइड्स क्या हैं, इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो स्प्रे जो है वो फसलों पे की जाती है वो कम करनी चाहिए, और अदर केमिकल्स, और भी जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं वो भी कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए। उसके बाद उन्होंने हमें बताया हुआ है स्विमिंग पूल की क्लीनलीनेस हमने कैसे करनी है। कुछ स्विमिंग पूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोल्यूटेड होते हैं, और उसी के अंदर जो है पर्सन जो है वो उधर जाते हैं और उनको काफी ह्यूमन हेल्थ हो जाती है, हेपेटाइटिस भी ज्यादा उसी वजह से काज होता है, ठीक है। वो जब घर आते हैं तो घर में लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो चीजें इस्तेमाल करेंगे तो एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाती है। अब इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि क्लोरीन को हम लोग क्या करते हैं, पानी में ऐड करवा देते हैं। जो स्विमिंग पूल का वाटर है उसमें क्लोरीन का सोल्यूशन डालेंगे। क्लोरीन का फार्मूला क्या होता है, Cl, ठीक है, Cl2 या Cl। तो क्लोरीन को हम वाटर में ऐड करवाते हैं तो हाइपोक्लोराइड आयन बनता है, प्रोटॉन और एक क्लोरीन आयन बनेगा। आप लोग रिएक्शन में देखो, बुक पे लिखा हुआ है Cl2 प्लस H2O बॉक्स के अंदर। Cl2 प्लस H2O है तो वो क्या बनाएगा, HOCl। HOCl जो है वो हाइपोक्लोराइड का फार्मूला है, हाइपोक्लोराइड। प्रोटॉन इसमें क्या है, H प्लस, और Cl माइनस क्या है, क्लोरीन का आयन। अब वो कह रहे हैं स्विमिंग पूल्स आर क्लीन बाय क्लोरीनेशन प्रोसेस। क्लोरीनेशन कहते हैं क्लोरीन को ऐड करवाना। इट इज द एडिशन ऑफ क्लोरीन सॉल्यूशन इन स्विमिंग पूल्स। स्विमिंग पूल्स में क्या करेंगे, क्लोरीन को ऐड करेंगे। क्लोरीन क्या करेगा, असल में बैक्टीरिया को किल कर देगा, जितने भी अंदर जरासीम होंगे स्विमिंग पूल में उसको किल कर देगा। Cl2 जो है वो खुद किल नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, वाटर को सबसे पहले हाइपोक्लोराइड आयन में कन्वर्ट करेगा, HOCl में। ये नहीं है कि क्लोरीन हमने जो है वो डाल दिया और वो क्लोरीन काम कर रहा है, नहीं। क्लोरीन जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो HOCl में कन्वर्ट होगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये H प्लस और Cl उनके क्या हैं, आइंस हैं। जब ये तीनों में कन्वर्ट करेगा तो ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, जरासीम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया को किल कर देंगे। आगे उन्होंने कहा है हाइपोक्लोराइड आयन फिर से डिवाइड होता है अपने आयंस में और दोबारा से किल कर देता है बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पे क्या है, HOCl, ये वाला हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे, आयंस बनाने हैं ना। तो ये क्या है, H प्लस, और बाकी क्या बच गया, OCl। तो ये क्या है, OCl माइनस, ठीक है। तो ये दोबारा से क्या कर देगा, ये किल कर देगा बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो यहाँ तक आप लोगों ने करना है। उसके अलावा ये जो ऊपर बॉक्स में लिखी हुई है ना डिफाइन, ये इन टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होंगे ना वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये वाला इंपॉर्टेंट है, डिफाइन वाटर बोर्न डिजीजेस।
इसका आंसर यहाँ से आएगा वाटर बोर्न इन्फेक्टियस डिजीज की डिफाइन है, जो टॉपिक लिखा हुआ है ना वाटर बोर्न इन्फेक्टियस डिजीज, उधर फर्स्ट टू लाइंस जो है वो इसका आंसर है, डिफाइन में आएगा। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज डाइसेंट्री, डाइसेंट्री वाला पैराग्राफ आएगा सेकंड पॉइंट जो है। उसके बाद है विच बैक्टीरिया काज कोलेरा, इसका क्या है नेम आना चाहिए, कौन सा बैक्टीरिया जो कोलेरा काज करता है, विब्रियस कोलेराई। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, कोलेरा वाले पॉइंट में बैक्टीरिया का नेम, इसके स्पेलिंग अच्छे से याद करने हैं। थर्ड पॉइंट फर्स्ट लाइन, और ये जो लिखा हुआ है ना वाइब्रियस कोलेरिया, ये साइंटिफिक नेम है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है कैपिटल, और सेकंड नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होता है स्मॉल होता है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरोसिस, तो फ्लोरोसिस वाला आएगा इसमें। फ्लोरोसिस इज अ डिजीज काज्ड बाय कंजम्पशन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड, तो फ्लोराइड आयन ज्यादा हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे फ्लोरोसिस। इससे क्या होगा बोन्स और टीथ जो है वो डैमेज होंगे। उसके बाद है व्हाट इज हेपेटाइटिस, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हेपेटाइटिस वाला, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है इसलिए यही एग्जाम में देते हैं। हेपेटाइटिस 6 पॉइंट लगा लिया सबने। उसके बाद ये केमिस्ट्री ऑफ स्विमिंग पूल क्लीनलीनेस जो है ना, इसमें आप लोगों ने इसके रिएक्शंस अच्छे से याद करने हैं, ठीक है।